हेलो एंड नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आज आप सब लोग। आज हमारा 10वां दिन है ये सीखने का कि हमारी ज़िंदगी बेहतर कैसे बन सकती है, कैसे हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। यानी कि 10th डे ऑफ लर्निंग लाइफ लेसन्स ऑफ हाउ टू मेक अवर लाइफ बेटर इन एवरी वे। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and share my videos to your friends and family, and also subscribe to my channel. From today onwards, anybody who does the subscription of my channel and takes a snapshot of it and send me on the WhatsApp number given below, I will do a one question reading for him or her. For the first time subscribers, this is a free gift to you all on the Mother's Day. So please avail of this gift. Let's go ahead now. Once upon a time, a man, you can just say a man was standing at a place of flowers where he was buying some flowers for his mom on Mother's Day. Just then, he saw a little girl crying at the side of the shop. He asked her, यानी कि उसने पूछा, वो अपने माँ के लिए फूल खरीद रहा था मदर्स डे पे भेजने के लिए उसके घर पर। उसने उस लड़की को पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। उस लड़की ने कहा कि मुझे एक माँ के लिए एक रोज़ खरीदना था, मगर मेरे पास पैसे पूरे नहीं हैं। 10 रुपये का ये बोल रहा है, मगर मेरे पास सिर्फ 5 रुपये हैं। तो उस आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, आप ले लो। उसने उसको एक रोज़ दे दिया खरीद के। खुश हो गई वो लड़की, और मगर रोई जा रही थी। तो उसने कहा कि मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। उसने अपना ऑर्डर दिया, अपनी माँ का एड्रेस दिया वहाँ पे फूल भेजने के लिए, और उस लड़की को छोड़ने चला गया गाड़ी में। जैसे ही वो अपनी मंजिल पे पहुँचा लड़की को छोड़ने के लिए, उसने देखा कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, और वो ये रोज़ खरीद के लाई थी ताकि वो आखिरी समय में अपनी माँ के ऊपर रख सके। अब ये देखकर उसे इतना दुख हुआ और उसे रियलाइजेशन हुआ एकदम कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो फिर से अपनी दुकान पे गया फूलों की, और वहाँ से उसने फूलों का गुलदस्ता ख़रीदा और सीधा ड्राइव करके अपनी माँ के घर पे गया और वहीं उसको दिया। उसकी माँ बहुत खुश हो गई और दोनों जन ने अपना पूरा दिन साथ में बिताया। अब ये कहानी से हम लोग क्या सीख रहे हैं। एक्चुअली आज मदर्स डे है। आज हम लोग सब लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं हैप्पी मदर्स डे, या फिर हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, मगर माँ क्या होती है। माँ वो है जो हमें अपने शरीर में रखती है, अपने गर्भ में रखती है 9 महीने तक, और हमें ये शरीर देती है, हमें क्रिएट करती है, यानी कि हमें बनाती है। भगवान के बाद माँ का ही नंबर आता है, क्योंकि क्रिएशन जो भगवान करता है वही क्रिएशन माँ भी करती है। अब हमें अपने जैसे भगवान से शिकायतें बहुत सारी होती है, वैसे ही हमें अपनी माँ से भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि ये नहीं किया, वैसा नहीं किया, वैसा करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मगर हम ये भूल जाते हैं कि कैसे कैसे हमारी माँ ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस की होंगी, या फिर जो भी हमारे साथ किया वो क्यों किया, क्योंकि उनको वो ही पता था। आपको आज एक ही बता रही हूँ बात, क्योंकि उनको जैसे पाला गया था वो वैसे ही हमें पालते हैं। उनको जैसे जितनी समझ होती है उस समय कि हमें क्या डिसीजन लेना है, वो वही डिसीजन लेते हैं हमारे लिए। जैसे हम माँ बाप बनते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि क्या हम अपने बच्चों का बुरा कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते ना। वैसे ही जब हमारी माँ और बाप जो होते हैं वो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं, मगर हमें उनके डिसीजंस बुरे लगते हैं, या फिर उनके पालने का तरीका गलत लगता है हमें, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि वो लोग के भी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी जैसे उनकी माइंडसेट बनती है वैसे ही वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। यानी कि वो गलत नहीं है। हम भी तो अपने बच्चों के लिए वही डिसीजंस लेते हैं जो हमें सही लगता है, और हमारे बच्चे भी ये समझ पाएँ कि हम सही हैं या गलत, उसके वो हमें बाद में ही पता चलता है जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमें कहते हैं कि हम सही हैं या क्या है। तो आप लोग ने भी सभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो जब हम अपने बच्चों का गलत नहीं कर सकते तो हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ गलत नहीं किया होगा। ये ज़रूर हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हो गई हो या नहीं हुई हो, क्योंकि जब उनके जो समझ में आया उन्होंने किया।
So today all we have to forgive our parents because they are our source. और हमारी माँ तो भगवान के बाद ही हमारी सोर्स है, क्योंकि क्रिएट ही हमको हमारी माँ ने किया है. इसीलिए आज हम अपनी माँ को फ़ोन करके हम बोलेंगे, जो भी हमारी गलतियाँ हुई हैं हम उनसे माफ़ी मांगेंगे और आई लव यू बोलेंगे. अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उनके गले लगकर ज़रूर बोलिएगा आई लव यू, या फिर अपनी माफ़ी मांग लीजिए, जो भी आपको करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. जब तक हम अपने माँ के साथ क्लियर नहीं हो जाते हैं ना, क्लियर यानी कि जब तक हमारे ये इश्यूज़ बनने रहेंगे हमारे मन के अंदर कि नहीं हमारी माँ ने ऐसा किया, हमारी माँ ने वैसा किया, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं. क्या आपको पता है? क्योंकि ये इश्यूज़ हमको इतना मेंटली परेशान करते हैं कि हम ये सोचते ही रहते हैं कि नहीं अगर ऐसा हुआ होता तो हमारी ज़िंदगी अलग होती, अगर ऐसा हुआ होता तो हमारी ज़िंदगी अलग होती. मगर आज हमें ये सोचना है कि कम से कम हमारी माँ ज़िंदा तो है. जिसकी भी माँ नहीं है आप उनसे पूछ के देखिए कैसा लग रहा है उनको आज. इसीलिए आज हमारे माँ को हमें आई लव यू बोलना है और उनकी इज्जत करना है, और हमारे जो भी इश्यूज़ हैं हमारे मन में हमें फॉरगिव कर देना है आज. इस वजह से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी जब हम सोर्स के साथ में एक समझौता कर लेते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि नहीं हमें मतलब हमारे फॉरगिवनेस देनी है हमारे खुद के लिए भी, ताकि हम आगे बढ़ सकें. आप ये समझ रहे हैं ये बात, क्योंकि फॉरगिवनेस हमारे लिए होती है. इसके लिए आप अपनी माँ को आज गले लगाइए और फॉरगिव कर दीजिए, और अपने आप को भी फॉरगिव कर दीजिए. सॉरी बोलिए, थैंक यू बोलिए और आई लव यू बोलिए. सो आज हमें सिर्फ व्हाट्सअप नहीं करना है, कॉल करना है, और अगर साथ में हैं तो गले लगना है. ये सब ज़रूर करिएगा. ज़रूर देखिए कितना बदलाव आता है आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज द सोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि हम पैदा हुए हैं अपनी माँ से, तो हमारे लिए वो बहुत ही भगवान के बाद ही है. यानी कि धरती पर अगर भगवान है तो माँ ही है. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी टुडे, एंड आई एम बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल. जय हिंद.